हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आरएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, आज हमारी क्लास सेकंड दिन है। अगली वो एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना। पहला चैप्टर है हमारा। क्वेश्चन हमारे 3 हो गए थे। आज हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, आराम से देखते रहिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन लिखा है इसने, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में। जैसे लिखा है 3, 6, 9, 12 को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो समुच्चय निर्माण विधि, वही एक्स सच है। तो क्या है ये आपको पता है, 3 दूनी 6, 3 3 3 4 5, यानी 3 का टेबल लिखा है। इसे ए बराबर दे दो या बी बराबर एक्स सच एक्स बराबर 3n, और n क्या है, एक प्राकृत संख्या, n बिलोंग टू प्राकृत संख्या। और कहाँ तक है, यानी 1 से स्टार्ट हुआ n का मान, और क्या तक चला है 4, और 4 के बराबर ही हो गया। दोबारा देखो एक्स सच एक्स 3n, अब n की जगह आप 1 लगाएंगे 3 आएगा, 2 लगाएंगे 6 आएगा, 3 लगाएंगे 9 आएगा, 4 लगाएंगे कितना हो गया 12। 1 से स्टार्ट हुआ कहाँ तक गया 4 तक, यानी 1 से स्टार्ट हुआ 4 तक गया। और n जो है ये है नेचुरल नंबर, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, इसलिए ये हो गया। अब सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में भैया क्या लिखा है, 2, 4, 8, 16, 32। तो बहुत ही सरल सी बात है, कोई बताए जल्दी बताए इसे। ये क्या है, इसे भी समुच्चय निर्माण रूप से लिखना है। ए बराबर देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका मतलब है एक्स सच एक्स बराबर 2 पे घात n। कैसे, 2 पे घात 1 लगाया ये आया, 2 पे घात 2 लगाया तो कितना आया 4, और 2 पे घात 3 लगाया तो 8, और 2 पे घात 4 लगाया तो 16, ऐसे 5 तो 32। ये कंडीशन, इसका मतलब क्या है 2 पे घात n, और n वही है, क्या है n बिलोंग्स टू इतना। और क्या है, जो n की वैल्यू है वो 1 और क्या तक है 5 तक। अरे 2 पे घात 5 का मान ही तो 32 होता है, तो बस ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही थर्ड देखो एक्स सच एक्स हो गया, n 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे इस तरह। अब आगे है 2, 4, 6 डॉट डॉट, ये क्या होगा a बराबर, बताओ कोई बता सकता है। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो, ये फोर्थ लिख गया भाई। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही सरल क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन इसका है वो फोर्थ, ये फोर्थ वाला है। 2, 4, 6 0, क्या है 2 4 6 8, अरे सम संख्या है ना, एक्स सच एक्स एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। एक सम संख्या का मतलब है कोई सी हो सकती है, 2 4 6 8 10, ठीक, ये हो गया। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन, यानी कि किताब का है थर्ड क्वेश्चन और इसका फोर्थ है। किताब में लिखा हुआ है 5 25 125 625। तो किसका होगा, ए बराबर एक्स सच एक्स बराबर 5 पे घात n, ठीक है। और क्या है, जो n है वो एक नेचुरल नंबर है, और आगे क्या है 1 से बड़ी है और बराबर है n की वैल्यू, और 5 से छोटी। सिंपल है ना,
5 से कि 4 से? 4 से, क्योंकि देखो 5 पे घात 4 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 125 625, तो 5 पे घात 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतने क्वेश्चन नोट कर लें, जल्दी नोट करिए। कल वाली अवश्य वीडियो देखें तभी क्लियर होगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। कल हमने समुच्चय स्टार्ट कर दिया है 11th क्लास का। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन है हमारा 5th इसी का 14900। बताओ क्या कंडीशन है ये? 149 किसी का वर्ग है, अरे वर्ग ही लिखा है ना, सिंपल है। देखो ए बराबर 1 किसका है? एक्स सच एक्स बराबर एन स्क्वायर। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एन की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी तथा बराबर और 10 से छोटी तथा बराबर। देखो एन के स्थान पर 1 रखा तो 1 2 रखे, 4 3 रखे, 9 ऐसे। ठीक, ये हो गया, ये आपके हो गए 4th वाले के। अब 5th वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 5th वाले क्वेश्चन में देखिए लिखा है समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध। अब उल्टा लिखना है, ऐसा दिया ऐसा लिखना है। ए बराबर एक्स सच एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम, विषम क्या होती है संख्या, कोई बता सकता है क्या? 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका सूचीबद्ध। ऐसे इसका सेकंड है, सेकंड पार्ट देखेंगे, ये लिख रहे हैं बी बराबर एक्स सच एक्स एक पूर्णांक है। कंडीशन दे दी है -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, तो v बराबर -1/2 से बड़ा है, इसका मतलब 0। 1 2 3 और 4, इसका मतलब क्या हो गया? 9/2 का मतलब हो गया 4 से 1/2 से छोटा, यानी 4। ठीक, पूर्णांक होना चाहिए। आगे इसे मिटाल रहे हैं, कोई समस्या हो रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको। देखिए इसी का थर्ड पार्ट है, देखो c बराबर एक्स सच एक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, किंतु एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4 है, तो देखें इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं 4। एक्स स्क्वायर इसके हटाओ और रूट लगा दो, तो क्या आया आपका? +-2 +-2। ठीक है, यही तो है और पूर्णांक है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए सी बराबर, इसे हम लिखेंगे सी बराबर -2 -1 और 0 भी बीच में आएगा, 1 और पूर्णांक है इसलिए -2 से +2 तक ये वैल्यू चलेगी। ठीक है, अगला है 4th, डी बराबर एक्स सच एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है, एक अक्षर है, पता नहीं कौन सा है, तो क्या करेंगे? सभी लिख जाएंगे। डी बराबर LOYA, एल नहीं लिखा जाएगा क्योंकि डबल आ गया है। ठीक है, आगे 5वां ई बराबर एक्स सच एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 दिन नहीं होते, 31 दिन वाले छोड़ दीजिए, बाद बाकी लिख दो। क्या होगा? फरवरी, फरवरी होगा
अप्रैल होगा APRIL अप्रैल, जून, सितंबर, सितंबर और नवंबर। देखिए जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, नवंबर, ठीक है। जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31 है। जून, नवंबर जानिए, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31, ठीक। आगे इसे मिटा रहे हैं बेटा, बहुत अच्छी पोएम है। जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31। ये आपका फिफ्थ लास्ट है इसका। एफ एक्स सच एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, ठीक है। एक व्यंजन है, पता नहीं कौन सा, जो कह दिया है, जो के से पहले आता है, के से पहले आता है, के से पहले आता एक व्यंजन है, कोई बात नहीं है। ए बराबर के से पहले आता है, अंग्रेजी बना के व्यंजन। तो ए तो स्वर है, तो बी सी डी ई नहीं आएगा, एफ जी एच और आई नहीं आएगा, जी, और के तो कह ही रहा है के से पहले है, ये हो गया। अब 6 वाले पार्ट में इन्होंने सही मिलान कर पाए हैं। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखे, दाईं ओर समुच्चय रूप में वर्णित समुच्चय को मिलान करना है। तो देखो मैं सीधा सीधा करता हूँ, 1 2 3 6, ये समुच्चय दिया, मंजिला कोष्ठक बनाएंगे हमेशा, ठीक है। ये लिखा है, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। दूसरा क्या है, 2 3 आपको ही मिलाना पड़ेगा, 3 मैथमेटिक्स MATHEICS। फोर्थ है 1 3 5 7 9, मिलान करना है, A B C और D से। देखो यहाँ लिखा है इसने एक्स एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, ठीक है। दूसरा है एक्स एक्स संख्या 10 से कम एक प्राकृत संख्या है। आगे एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, 6 की भाजक है। दूसरा है एक्स एक्स मैथमेटिक्स, स्पेलिंग लिखिए MATHE मैथमेटिक्स, ठीक है। का शब्द का अक्षर, शब्द का एक अक्षर, एक अक्षर, ठीक है। अब देखो एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखो बहुत ही सरल है, देखो यानी कि आपका जो पहला है वो किससे मिल जाएगा, 1 2 3 6, एक सच एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है, इसका मिलचय हो जाएगा। 2 3 एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, तो दूसरा मिल जाएगा आपका ए से। और मैथमेटिक्स तो आपका दिखाई दे रहा है, और ये बस हो गया, कितनी सरल सी बात है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज बेटा फिनिश होती है, ठीक है बच्चों। अब हम नई चीज पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करने लायक आएंगे। देखो अब आता है, हेडिंग है रिक्त समुच्चय। 1 2 डेफिनेशन है। रिक्त समुच्चय को कहेंगे एम्प्टी सेट या नल सेट,
कुछ भी कह सकते हैं, नल सेट और एम्प्टी सेट यानी खाली। तो देखो इसमें क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसे फाई या मझले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सींग वाले घोड़ों का समुच्चय। देखिए सींग वाले घोड़े होते हैं क्या, नहीं होते ना, तो क्या लिखते हैं, ए बराबर इतना या 5। ठीक है, या ये कह सकते हैं 2 और 3 के बीच एक प्राकृत संख्या। पहला आंसर 2 और 3 के बीच एक प्राकृत संख्या होती है क्या, नहीं। ए बराबर ऐसे या 5। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सरल से क्वेश्चन थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे हेडिंग है आपकी, इसे मैं डाल दे रहा हूं। ठीक है, आगे वो है परिमित और अपरिमित। परिमित फाइन आर्ट्स है, परिमित यानी फाइनाइट सेट, परिमित सेट। ठीक है, परिमित सेट में क्या होगा, देखिए परिमित सेट है, सिंपल है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, लिमिट हो गई ना, 10 तक हो गई। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक कह रहा है, तो 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अब यही आता है अपरिमित। अपरिमित में अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, उसे क्या कहेंगे, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय कहते, ठीक है बेटा, अपरिमित समुच्चय। इसका एक एग्जाम्पल ले लो, ऐसे लिख दीजिए, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सिंपल है। तो समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट पता नहीं रहता। ठीक है, निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे कहेंगे यानी अपर में समुच्चय। ठीक है, बहुत ही सरल से है क्वेश्चन। समान समुच्चय और देख लेते हैं। ऐसे में लिख दिया समान समुच्चय इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है? देखिए, दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हों। वह समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है लाला? अरे आ गया हुआ क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ए बराबर लिख दिया 1 2 3 4 और बी बराबर लिख दिया 2 3 4 1। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी हैं, ए बराबर बी, क्योंकि आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, समान होना चाहिए। ठीक है, ये समान समुच्चय हो गया। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, ये आप डेफिनेशन क्लियर कर लेना सभी। कल हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, कल फिर मिलते हैं।